मध्य प्रदेश स्थित बुंदेलखंडीय क्षेत्र के सागर जिले में बारिश का मौसम थमते ही किसानों के खेतों में मेड बंधान नाला डैम क्लाइमेट प्रूफिंग जैसे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सामाजिक एवं महिला विकास का कार्य भी हाथ में लिया गया है। यह सब कुछ संभव हो पा रहा है नाबार्ड यानी विश्व बैंक से, जो लगभग 600 किसान परिवारों की भूमि पर 168 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है, जिसका कुल रकबा 1150 हेक्टेयर होगा। इस कार्य को प्रारंभ करने से पहले 11 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विधिवत सिद्ध क्षेत्र लोधेश्वर हनुमान मंदिर सुरखिया घाट पर पूजन अर्चन किया गया। हमारे संवाददाता पंडित नंद किशोर भार्गव को विस्तृत जानकारी देते हुए परियोजना व कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि उक्त कार्य प्रारंभ होने से किसानों के विकास के दरवाजे खुल गए हैं और उनके खेतों में जिस प्रकार की आवश्यकता होगी वही कार्य किए जाएंगे, जो पूर्णतः निःशुल्क होंगे। शुरुआत में सुर्खी घाना और पठाका एरिया लिया गया है, जिस पर कार्य अति शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। चौबे IFFDC परियोजना में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य कर रही है। वर्तमान में अभी यहाँ पर जो आज का शुभारंभ हुआ है, ये सुर्खी घाना वाटरशेड परियोजना के लिए एक नई पहल के रूप में यहाँ आज भूमि पूजन कर हम लोगों ने कथा का सभी सदस्यों ने मिलकर यहाँ पे शुरुआत की है। ये जो सुर्खी घाना वाटरशेड परियोजना है, ये नाबार्ड के द्वारा स्वीकृत है। लगभग 1150 हेक्टेयर का हमारा यहाँ का कार्य करने का पूरा योजना तैयार की गई है, जो स्वीकृत हुई है परियोजना। और वर्तमान में 1,68,00,000 का ये पूरा क्षेत्र है, जिसमें 600 किसानों के यहाँ पे भूमि संरक्षण का कार्य और लाइवलीहुड का कार्य एवं अन्य क्षमता निर्माण से संबंधित कार्य किए जाने हैं। और इसी को देखते हुए IFFDC परियोजना ने, जो पहले हमारा करैया सुर्खी जलग्रहण परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ था, उसी कार्य को देखते हुए गांव के लोगों की डिमांड के आधार पर ये परियोजना सुर्खी घाना स्वीकृत हुई है। आगे भी हम लोगों की यही प्लान है कि अगर ये हमारी परियोजना स्वीकृत होती है तो इसके साथ से लगा हुआ एक और हमारा एरिया है गुरैया नटर्री का, उसके लिए भी आगे योजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना में जो हम लोग जलग्रहण का कार्य कर रहे हैं, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज का भी कार्य इसी के साथ साथ में किया जाना है, जिसमें यही सभी से अपील रहेगी कि सारे किसानों की एक तरह से हम लोगों के लिए सहयोग मिले, ताकि ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके, जैसा कि हमारा करैया सुर्खी का किया गया है। कुछ आजू बाजू के जो किसान रहते हैं वो उनका एरिया रह जाता है। हाँ। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? अब वो तो आपके एरिया में आ नहीं रहे हैं, तो उनको लाभ नहीं मिल पाता। उनकी शिकायत रहती है कि हमारा एरिया नहीं आया, हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा नाबार्ड से। अभी जैसे हमारा करैया सुर्खी जो शुरुआत हुआ था, उसमें बहुत सारे किसान ऐसे थे जो सुर्खी क्षेत्र के वंचित रह गए थे। तो जो ये नई परियोजना सुर्खी घाना जो परियोजना शुरुआत हुई है, इसमें उन वंचित किसानों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये जो क्षेत्र निर्भर करता है, ये हमारे जो एक टोपो सीट है, उसके आधार पर ही उस क्षेत्र के लोगों का चयन किया जाता है कि जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं को हमने शामिल किया है। लेकिन जो छूट जाते हैं उनके लिए, जैसे अभी करैया में छूट गए, ये आगे भी हम लोग और योजना बनाने की इस तरह की कमेटियों का क्या आधार रहता है? कमेटी बनाते हैं आप लोग स्थानीय स्तर पर, उसका किस आधार पर बनाते हैं? कमेटी का जो मेन उद्देश्य रहता है, कमेटी का जो मुख्य भूमिका है वो ये कि ये जो कार्य किया जा रहा है वो किस तरह से कार्य हो रहा है, इस कार्य में उनकी पूर्ण रूपेण सहभागिता रहती है। सारे कार्यों का जो एक पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन हो, तो वो कमेटी स्तर पर किया जाता है, जिसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं और जो कमेटी के सदस्य हैं वो समय समय पर जाके कार्यों का मूल्यांकन भी करते हैं। एक कार्य मतलब कोई लिमिट है, कब तक चलेगा? ये 4 वर्ष की योजना है, तो जिसमें अभी हमारा CVP फेज कंप्लीट हो चुका है और लगभग जो बकाया कार्य है वो हमें 3 साल में और पूर्ण करना है। चल, धन्यवाद। विष्णु राजौरिया ग्राम करैया का निवासी हूँ। नाबार्ड के द्वारा पूरे 2008 में करैया सुर्खी वाटरशेड मिला था, जो 1150 हेक्टेयर था, जो परिपूर्ण संपन्न हुआ है, जिस पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। उसको देखते हुए नाबार्ड के द्वारा सुर्खी घाना नाबार्ड प्रायोजित वाटरशेड स्वीकृत किया गया है, जो 1,68,00,000 रुपये का है, जिसका शुरुआत आज दिनांक से की जा रही है। इसमें सभी किसानों का 600 किसान हैं, 600 किसानों के लिए खेतों पर काम होगा, नाला ड्रेनेज लाइन पर काम होगा, एवं महिलाओं पर काम होगा, पशुओं पर काम होगा और सोशल वर्क
इसमें रहेगा। क्लाइमेट से प्रूफिंग से संबंधित भी इसमें कार्य किए जाएंगे, जिससे जिस क्षेत्र को फायदा होगा, भूमिहीन मजदूरों के लिए रोजगार मिलेगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। आप तो पहले भी आपको प्रोजेक्ट मिला है आपकी समिति को नाबार्ड से, जी, तो उस पे आप कितना खर्च कर चुके पिछली बार, और कितने हेक्टेयर में काम करा चुके हैं पहले? वो करैया सुर्खी वाटर सेट 1,16,00,000 रुपये का था, जिसमें 432 किसान थे और वो कार्य पूर्ण हो चुका है। और मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो करैया सुर्खी वाटर सेट संपन्न हुआ है। मतलब उसी की सफलता के बाद दूसरा मिला आपको तीसरी बार? हाँ, उसी की सफलता के बाद नाबार्ड के द्वारा फिर से हम लोगों ने मांग रखी और सुर्खी घाना वाटर सेट की सर्वे की गई, जिसमें नाबार्ड के द्वारा सुर्खी घाना वाटर सेट स्वीकृत किया गया। नाबार्ड विश्व बैंक के द्वारा हमारे सागर जिले के अंतर्गत ये काम हो रहे हैं। सुर्खी में भी हो रहा है, आज भूमि पूजन हुआ है और हमारे किसानों के हित में इतना अच्छा कार्य हुआ है ना पहले कभी नहीं हुआ। और पहले एक प्रोजेक्ट हो चुका है और दूसरा भी राजौरी जी को मिल चुका है और ये इसमें काम चालू हो गया है। हम लोगों को बहुत खुशी है और बहुत इसमें एक से अनेक प्रकार की किसान के लाभ सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसमें आप लोगों को मतलब ये है कि पूरा काम जो होना है उसमें पैसे खर्च नहीं होना? हाँ, उसमें पैसा किसानों का नहीं होना है, बिल्कुल विश्व बैंक दे रही है, पूरा खर्च किसानों के लिए उठा रही है। तो हम लोगों को बहुत खुशी है, जो हम काम नहीं कर पा रहे थे वो हम लोगों ने आज हमारा हो गया मन का पूरा काम और होने मैंने चालू ही है काम हमारे यहाँ पे। HBC न्यूज़ 18 के लिए नंदकिशोर भार्गव की रिपोर्ट। HBC न्यूज़ 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।